हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि अब हम हैं रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम सेकंड मॉड्यूल में। फर्स्ट मॉड्यूल जो था इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स का, उस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, सारे मैंने अपलोड भी किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोज़ देखिए, तभी आपको यहाँ पर थोड़ा ईजी पड़ेगा। और शेयर सबको कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है इस टॉपिक में। ठीक है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो फोर्स सिस्टम पहले देखते हैं। उसका फर्स्ट लाइन जो है वही है, ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी कंस्टिट्यूट अ फोर्स सिस्टम। मीन्स एक बॉडी पे, एक रैंडम बॉडी पे ऑल द फोर्स मतलब मोर देन वन फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं, ये सब जो फोर्स है 1 2 3 4 5, ये एक फोर्स सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, एक फोर्स सिस्टम है ये। अ फोर्स सिस्टम विच ऑल द फोर्स लाई ऑन अ सेम प्लेन। और ये वो फोर्स सिस्टम है जिसमें सारे फोर्स, ऑल द फाइव फोर्स एक ही प्लेन में है। ये बोर्ड एक प्लेन है, ठीक है, और ये सब फोर्स एक ही प्लेन में है, एक ही बोर्ड पे है, मीन्स एक ही प्लेन पे है। सो सेम प्लेन और वन प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब ये फोर्स सिस्टम तो था ही, ठीक है, 5 फोर्स थे, ठीक है, और ये वन प्लेन में है, सो ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाता है। सो मैं रिपीट करता हूँ, ऑल द फोर्स मोर देन वन फोर्स, 1 2 3 4 5, 5 फोर्स है। ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन बॉडी, ये बॉडी है, कंस्टिट्यूट अ फोर्स सिस्टम। ये सब है 5 फोर्स, इसे हम कहेंगे फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम कहेंगे। और एक ऐसा फोर्स सिस्टम है, अ फोर्स सिस्टम इन विच ऑल द फोर्स लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में है। सो ये फोर्स सिस्टम को हम और क्या कह सकते हैं, और डिफाइन बेहतर तरीके से कह सकते हैं कोप्लेनर, क्योंकि ये सब एक ही प्लेन में है। ये सारे फोर्स एक ही प्लेन में है, ये पूरा फोर्स सिस्टम एक ही प्लेन में है। इसके लिए इसे कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। और अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम देखते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक हम सबसे पहले देखते हैं जिसमें फोर्स सिस्टम दिया होता है, मीन्स मोर देन वन फोर्स, ऐसा कुछ। इसमें फोर्स सिस्टम है, मीन्स नंबर ऑफ फोर्स है, F1 F2 F3, इसको जो भी नाम है दे दीजिए, F1 F2 F3 F4 F5। ये फोर्स सिस्टम है। इसमें सभी फोर्स एक ही प्लेन में होते हैं और सबका ओरिजिन एक होता है, एक सेंटर जहाँ से ओरिजिन होते हैं वो, तो इनका ओरिजिन एक है, कॉमन है, और ये एक ही प्लेन में है। सो ऐसे फोर्स सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्करंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, कॉन्करंट। इसमें फोर्स सिस्टम है वो एक ही प्लेन में होता है और उनका ओरिजिन भी एक ही होता है, हाँ, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सेकंड टाइप देखते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का। इसमें जो फोर्स गिवन होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। इसको नाम देते हैं F1 F2 F3 F4। ठीक है, ये सब फोर्स पैरेलल है, इनका डायरेक्शन हम बल्ले से ही ऐसा भी रख सकते हैं, बट फिर भी ये पैरेलल है।
ठीक है, फोर्स F1 इज पैरेलल टू F2, F3 इज पैरेलल टू F2, एवरी फोर्स इज पैरेलल टू ईच अदर, सो इसे पैरेलल फोर्स सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये सब फोर्स एक लीवर पे या बीम पे एक्ट हो रहे हैं एक साथ, और इस पे भी आप डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि सब अवे फ्रॉम द सेंटर होंगे, ये ऐसा भी हो सकता है एक, बट इनका एक पॉइंट पे आके मीट हो रहे हैं। सो ये भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ऐसा भी होता है, ये ऐसा भी होता है एक, बट पैरेलल है, यहाँ पे इनका सेंटर एक है। ठीक है, और द थर्ड वन जनरल फोर्स सिस्टम, मीन्स यहाँ पे एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। ठीक है, एक फोर्स ऐसा आ रहा है, एक फोर्स ऐसा जा रहा है। सो कोई सिस्टम नहीं है फोर्स का, सो ये जनरल फोर्स सिस्टम है। सो ये तीन बेसिक फोर्स सिस्टम है जो हम इस टॉपिक में देखेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। सो हमने टाइप्स ऑफ कोप्लेनर फोर्स देखा, ये कॉन्करेंट है, पैरेलल है, जनरल है। जनरल में ना पैरेलल होता है ना कॉन्करेंट होता है, ये रैंडम फोर्स सिस्टम होता है। अब हम ऐसे, हमको सम्स में ऐसा कुछ दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, हमें रिजल्ट फाइंड करना है। ये फोर्स सिस्टम है, इसमें बहुत सारे फोर्स दिए रहेंगे, मोर देन 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। सो हमें उसका एक इफ़ेक्ट फाइंड करना है, मीन्स ये सब फोर्स को रिप्लेस करके हमें एक रिजल्टेंट फोर्स इधर शो करना है। ये सारे फोर्स को रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसका इफ़ेक्ट सेम हो एज दैट ऑफ ऑल दिस फोर्स। सो हमें रिजल्टेंट देखना है। हमने पहले भी देखा है काफ़ी बार, रिजल्टेंट क्या होता है, फाइनल इफेक्ट होता है जो सारे फोर्स को रिप्लेस करके एक फोर्स से हो जाता है। सो वही है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल फोर्स। जब मैं पांचों फोर्स के बदले एक फोर्स को रिप्लेस करूँगा, इस केस में चारों फोर्स के बदले एक फोर्स को रिप्लेस करूँगा। ठीक है, When a number of force can be replaced by a single force, ये सारे फोर्स को मैं रिप्लेस करूँगा सिंगल फोर्स से, विच हैव अ सेम इफेक्ट, और वो सिंगल फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा एज दैट ऑफ ऑल फोर्स। और वो सिंगल फोर्स जो मैं रिप्लेस करूँगा उसका इफेक्ट और ये सारे फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा, देन द सिंगल फोर्स इज कॉल्ड अ रिजल्टेंट फोर्स। जब ऐसा कोई फोर्स होगा जो ये सारे फोर्स को रिप्लेस करके सेम इफेक्ट देगा, तो वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। तो इसको सिंपल समझ लेता हूँ। अब ये सारे फोर्स के बदले में एक फोर्स रिप्लेस करता हूँ, और ये एक फोर्स का इफेक्ट और ये पांचों फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा, तो ये सिंगल फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिर्फ आर से, रिजल्टेंट फोर्स। ये यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा ये हमें पता नहीं है, मैंने एक रैंडम बताया हो, लेकिन ये एक ही होगा, इतना जानता हूँ, जिसका इफेक्ट इज इक्वल टू ये पांचों फोर्स का इफेक्ट होगा। ठीक है, सेम एज दिस केस, सेम बीम में यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, सो ये चारों फोर्स का इफेक्ट को मैं रिप्लेस करूँगा सिंगल फोर्स से, वो समवेयर हियर बनाता हूँ। चलो, और ये जो सिंगल फोर्स रहेगा जिसका इफेक्ट इज इक्वल टू ये चारों फोर्स का इफेक्ट, तो ये फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे। ठीक है, हमें ये चैप्टर में इसका वैल्यू और इसका पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पोजीशन, ये एंड पोजीशन, ये फाइंड करना है। ठीक है,
इस सेम केस हमें पता है रिजल्टेंट फोर्स है एक, लेकिन वो कहाँ है, उसका वैल्यू क्या है, हमें ऐसे सम्स में, जब हमको ऐसे सम्स मिलेंगे जिसमें हमें इसका रिजल्टेंट का वैल्यू और पोजीशन फाइंड करना है। सेम यहाँ पे जनरल फोर्स सिस्टम है। सो इसका भी एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन समझो ओ है, यहाँ पे भी ओ है। सो यहाँ पे एक फोर्स समझो रैंडम यहाँ पे मिलता है हमें रिजल्टेंट, तो इसका वैल्यू और पोजीशन हमें फाइंड करना है, जो ये पांचों फोर्स को रिप्लेस करके एक ही इफेक्ट देगा, सेम इफेक्ट देगा ये रिजल्टेंट फोर्स। सो ये रिजल्टेंट फोर्स का हमें वैल्यू और पोजीशन फाइंड करना है। सो ये चैप्टर में यही है, हमें ऐसे डायग्राम को ऐसा कन्वर्ट करना है, ऐसे डायग्राम को ऐसा कन्वर्ट करना है, ऐसे डायग्राम को ऐसा कन्वर्ट करना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, हमें प्रैक्टिस करते रहेंगे, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लूँगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, कैसे फाइंड करना है, उसके काफ़ी सारे स्टेप्स, एक एक स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस देखिए, पहले फर्स्ट वीडियो से लेके हर वीडियो स्टेप फ्लो में देखते जाइए ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। सो जब तक के लिए लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।